दोस्तों, आज मैं आदरणीय राजकुमार भाटी जी का एक वीडियो देख रहा था। उसमें मुझे दिखा कि किस प्रकार ये कितनी चालाकी से अपने ही लोगों का काट रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनका पर्दाफाश जरूर करें। वीडियो में वो बता रहे हैं कि कोई मंत्र निकाल कर लाए हैं, शायद मनुस्मृति से लेकर आए होंगे। उसमें वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण का नाम ज्ञान सूचक शब्द से, क्षत्रिय का नाम बल सूचक शब्द से, वैश्य का नाम धन सूचक शब्द से और शूद्र का नाम निंदा सूचक शब्द से किया जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस मंत्र का, इनके इस बातों का तहकीकात किया जाए कि आज की दुनिया में इसका क्या अस्तित्व है, क्या आज की दुनिया में ये मंत्र एग्जिस्ट करता भी है, उसका कोई चलन है या नहीं। मैंने सबसे पहले भाटी साहब पर नजर डाली कि भाटी साहब का नाम क्या है, राजकुमार। अब अगर राजकुमार नाम आपको निंदा सूचक लगता है तो माफ करना भाटी साहब, आपको पहले निंदा और प्रशंसा की परिभाषा याद करनी चाहिए। उसके बाद ये माइक पर आकर के अपने मन का जो मैल है वो उसे उड़ेलना चाहिए। इसी क्रम में मुझे 2-3 नाम और दिखे, एक चंद्रशेखर रावण, दूसरे लक्ष्मण यादव। अब ना तो मुझे लक्ष्मण निंदा सूचक लगता है और ना ही चंद्रशेखर। लेकिन अगर आप लोग, दर्शक लोग, जो इनके दर्शक हो, जो इनकी बातों को समझते हो, सुनते हो, इनको अपना आइडल मानते हो, आपको लगता है कि ये जो बता रहे हैं वो सत्य है, तो जरा सा अपने दिमाग पर जोर दो और पता लगाओ कि चंद्रशेखर और लक्ष्मण, राजकुमार जैसे शब्द क्या निंदा सूचक हैं। और अगर आपको ये लग जाए कि हैं, तो पहले निंदा और प्रशंसा की परिभाषा पढ़ो, याद करो, उसके बाद सोचो कि ये लोग किस प्रकार आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जिस मंत्र की ये बात कर रहे हैं वो कई हजार साल पहले लिखा गया था। उसके बाद वो कॉपी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली आई और संभव है कि उन मंत्रों के साथ कितनी छेड़खानी हुई होगी। विधर्मी हर वक्त पाए जाते हैं। एक श्लोक ही तो प्रिंट करना है, कितना देर लगता है। 2 श्लोक बढ़ा के लिख दिए, अगली पीढ़ी में 2 श्लोक और बढ़ाकर लिख दिए। तो ये मॉडिफाई होते होते आज के युग में आया है। इसलिए जो कुछ आप बता रहे हो वो पहली बात तो कई हजार वर्ष पुराना है, और दूसरी बात कि वो जरूरी नहीं कि वो सही भी हो सकता है वो मॉडिफाइड हो। और अगर आप ये गड़े मुर्दे उखाड़ ही रहे हो तो कायदे से तो आपको मुगलों से जाकर लड़ना चाहिए, क्योंकि 700-800 हजारों साल तो उन्होंने राज किया है। उन्होंने आबरू लूटी है आपके देश की औरतों की, 2-2 दिनारों में नीलाम किया था उन्होंने। उसके बाद अंग्रेजों ने मां बहन करी, जाओ अंग्रेजों से भी लड़ लो। लेकिन नहीं, समस्या ये नहीं है, आपको किसी से लड़ना नहीं है। आप बहुत भले आदमी हैं, बहुत ही चालाक और बहुत शातिर आदमी हैं। आपको अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना है, खुद एयर कंडीशनर घर में रहना है, एयर प्यूरीफायर लगाना है, वाटर प्यूरीफायर लगाना है, मतलब धरती के सारे सुख सुविधा जो है ना वो आपको आराम से भोगना है। और उसके बदले में आपको जो काम करना है वो सिर्फ नफरत, झूठ और वैमनस्यता फैलानी है, और कुछ नहीं। भाटी साहब, हम जैसे लोगों को कैमरे पर आकर यहाँ अपने आप को फिल्म करने का कोई शौक नहीं है। मैं देखता हूँ कि जब आप जैसे लोग देश को गृहयुद्ध के मुहाने पर छोड़कर एक दिन भाग जाएंगे, तो इससे पहले कि देश गृहयुद्ध की आग में जले, जितना हो सके अंतिम प्रयास तो कर ही सकते हैं। इसीलिए यहाँ आकर के आप जैसे लोगों का पर्दाफाश करना उचित समझते हैं। नमस्ते।